नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में। तो आज भी अच्छी खासी तेज़ी है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था यहां पर ब्रेकआउट आएगा तब भी आप बाइंग कर सकते हैं, जहाँ पर रीटेस्ट आएगा, जहाँ पर पुल बैक आएगा तब हम बाइंग करेंगे। उम्मीद थी कि अगर पुल बैक भी आता है तो आएगा तकरीबन 605 रुपये, 604 रुपये, 2 रुपये के अराउंड। और अगर रीटेस्ट कंपनी करेगी तो 300, 573 रुपये, 75 रुपये के अराउंड करेगी। तो दोनों ही हमारी टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए हैं और अच्छा रिटर्न स्टॉक निकाल के दे रहा है। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा फॉलो करता है ट्रेंड लाइंस को, तो उस पर हम मेजर ध्यान देने वाले हैं। तो जैसे कि आपको बताया था, जब डाउनफॉल चला हुआ था तो सेम इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके नीचे आया। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई तो ये एक फॉल लाइन थी जिसे फॉलो कर रहा था। और यहाँ पर बड़ी बाइंग करने का बिल्कुल मैंने एडवाइस इसलिए दी थी क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था रिजल्ट से पहले। अब कंपनी के आने वाले हैं रिजल्ट और बात करेंगे कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं तो उनके डाउट हम क्लियर कर सकें। तो आज के दिन की बात की जाए तो 1% की तेज़ी है। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल रिटर्न, एक मंथ में 45% के पॉजिटिव रिटर्न है, 6 मंथ में 26% के पॉजिटिव रिटर्न, एक साल की बात की जाए तो 22% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। इस कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ग्रो करता है, वहीं पर इनकी सेल्स भी धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। कुछ क्वार्टर पहले 140-170 करोड़ की सेल थी, फिर 250 करोड़ की सेल हुई, फिर 300 करोड़ की, फिर 350 करोड़ की सेल, और अभी तकरीबन 402 करोड़ की सेल्स कंपनी कर रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी इस टाइम 30 करोड़ के लॉस प्रॉफिट में है। इससे पहले कंपनी 12 करोड़ के लॉस में थी। इससे पहले 10 करोड़ और 6 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ ऐसे प्रॉफिट में थी, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखें तो 2014 में कंपनी की जो सेल्स थी वो तकरीबन 150 करोड़ थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2023 की बात करते हैं तो वहाँ पर तकरीबन तकरीबन 900 करोड़ की सेल्स कंपनी ने की। प्रॉफिट की बात की जाए तो आफ्टर बिफोर टैक्स 41 करोड़ था, तब की बात कर रहा हूँ। अभी करंटली 101 करोड़, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी लगातार प्रॉफिट करती जा रही है। नेट प्रॉफिट भी तकरीबन तकरीबन उतना ही है। पहले 50 करोड़ था, फिर 60 करोड़, फिर 70 करोड़, तकरीबन 10 करोड़ का जंप कंपनी हमें दिखा रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात की जाए तो पिछले 10 सालों का 62 है, 5 सालों का 62, 3 ईयर्स का 32 और 1 ईयर का 21, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट। कैश फ्लो की बात करते हैं। कैसा तो नहीं कि कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा, सिर्फ नाम नाम की इनकम आ रही है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो नहीं था, पहले तो बिल्कुल न्यूट्रल कह सकते हैं, पर अभी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी घूम रहा है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो 2021 में 61.83% की होल्डिंग थी, और अभी 61.60% की होल्डिंग है। यानी कि नाम मात्र होल्डिंग जो है वो कंपनी ने, प्रमोटर ने कम की है, बट ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा डिसेंट होल्डिंग बना के रखी हुई है। एफ की भी यहाँ पर 5% की होल्डिंग है। डीआई ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, पब्लिक ने भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और कंपनी के रिजल्ट जिस हिसाब से इंप्रूव कर रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 10-10 करोड़ का जंप दिखा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि अगर मार्च 2024 में कंपनी को तकरीबन तकरीबन 10 CR का ओवरऑल प्रॉफिट होना चाहिए। ये तो होगी क्वार्टर 4 की बात। अगर क्वार्टर 3 की बात की जाए तो क्वार्टर 3 में कंपनी तकरीबन तकरीबन आपको यहाँ पर 50 करोड़ के अराउंड भी प्रॉफिट दिखा सकती है, क्योंकि इन्हें कुछ टाइम से जो ऑर्डर हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े मिल रहे हैं। तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है। लाइमलाइट में अभी स्टॉक रहा है। तो डेफिनेटली, और जिस हिसाब से स्टॉक में बाइंग हो रही है, वॉल्यूम बढ़ा है रिजल्ट से पहले, तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक अब भागने के लिए तैयार है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, या फिर आप चाहते हैं कि इनके रिजल्ट सबसे पहले आपको दिखाई दे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो।